students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा जिससे कि और लोगों को भी देखने को मिले। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप सर्किल के लोग होते हैं, ये मत सोचिए कि मैंने तो सीख लिया अकेले अब उनको नहीं बताएंगे। भेज दिया करिए, वो भी तैयार करेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। कोचिंग में पैसा ज्यादा खर्च होता है तो स्टूडेंट्स इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। ये आपका एग्जाम्पल 5 न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज 91 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बार इस वीडियो में हम नहीं बता पाते हैं ये बात, लेकिन हमने लिख दिया है 91 से शुरू हुए थे एग्जाम्पल 4 जो पिछले वीडियो में, और ये एग्जाम्पल 5 ये पेज 91 पर है। अगले एग्जाम्पल्स होंगे पेज 92 93 पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो फिगर स्टूडेंट्स दिए गए हैं, इन दोनों फिगर को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। दूसरी बात कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस तरीके का करवाया है कि जब हमें साइड्स दी जाती हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो साइड्स क्या प्रोपोर्शनल में हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि ऑब्जर्व फिगर को ऑब्जर्व करें और तब जाकर के आप अपना एंगल पी फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन एंगल पी तभी फाइंड हो पाएगा स्टूडेंट्स जब ये ट्रायंगल्स किसी भी तरीके से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। क्यों? जब सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और हम अपने रिजल्ट पर पहुंचने में आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल हमें दिए गए स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो यहाँ पे एंगल ये दिया, सॉरी यहाँ पे साइड बीसी है 6 और यहाँ पे 12। अगर हम 6 और 12 को डिवाइड कर दें तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लें, ये 3.8 है, ये 7.6 है, इसका जस्ट डबल है। अगर यहाँ पे भी देखें तो 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी हमें 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी साइड्स कहीं न कहीं प्रोपोर्शनल हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं प्रॉपरली और उसके बाद तब हम लिखेंगे कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर या आरक्यूपी कह दें, इसमें हम लिए लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक साइड AB लेंगे और इसके अपॉन में हम ये RP साइड लेंगे। तो AB अपॉन RQ, ठीक है, कितना हो जाएगा? AB की वैल्यू कितनी मेरे पास 3.8 और इसकी वैल्यू कितनी है RQ की 7.6। इनको रखेंगे, देखो डेसिमल रिमूव हो जाएंगे 1 डिजिट के बाद में स्टूडेंट्स, तो 38 अपॉन 76 आ जाएगा। 38 1 जा और 2 जा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2। तो देखिए एक वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। AB बाई PQ के बाद अब हम चेक करेंगे BC की क्या पोजीशन है, BC बाई QP। ठीक है ना, BC बाई QP कितना है? तो BC मेरे पास 6 है और QP यहां से हमने लिया है ये QP समझ गए 12। तो देखिए 6 बन जा 6 2 जा 12, तो कितना आ गया 1/2। एक ये आ गया। अब हमारे पास एक साइड ये बची हुई है CA, तो हम CA को ले लेंगे ABCA, समझे, ये क्रम चल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा CA। नाउ CA बाई और उसके बाद में यहाँ पे RQPR, CA बाई PR। तो ये देखिए CA बाई PR कितना हो जाएगा? CA मेरे पास है 3√3 और बाई ये मेरे पास है 6√3। √3 से √3 कट गए स्टूडेंट्स, 3/6 बचा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2। तो इन तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिला स्टूडेंट्स कि तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो हमने रेशियोज निकाले हैं वो एक फिक्स नंबर मींस 1/2 आया है। और जब ऐसी पोजीशन है तो फिर ये साइड्स कैसी हो जाएंगी? सभी इक्वल हो जाएंगे, इनके रेशियो। ठीक है ना, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB बाई RQ इक्वल्स टू BC बाई QP और इक्वल्स टू CA बाई PR। ये सब इक्वल है, इसलिए ये इक्वल हो गए। किसके इक्वल है? 1/2 के। तो ये सब इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका इंप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। किसकी? इंप्लाइज
हम लिख सकते हैं साइड्स आर proportional कौन कौन से ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल हो गई? ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQP। ABC RQP इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। जब स्टूडेंट साइड प्रोपोर्शनल आ गई हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। क्यों? किसके अकॉर्डिंग हो गए? बाई एस सिमिलरिटी। बाई एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग या सिमिलरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये आपके सिमिलर प्रूव हो गए। और जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो इनके क्या है? करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये जो आपके आए हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, इनमें एंगल सी जो आपका है, ये वाला ध्यान दीजिए, वो इस एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। ये क्यों इक्वल है स्टूडेंट? सिंस corresponding angles of similar triangles। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए ये इक्वल आ गई। हमें एंगल पी यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड करना था। सबसे पहले हमने इनको सिमिलर प्रूव किया बाई एसएसएस कंडीशन के द्वारा। जब जब हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर लिया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, हमने ये रिलेशन बना लिया कि एंगल सी एंगल पी के इक्वल हो गया। यही हमने क्यों लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दोनों एंगल दिए गए हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल सी को यहाँ से फाइंड कर लेंगे और यही एंगल सी इस एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स हम एंगल पी जो हमसे पूछा जा रहा है उस एंगल पी की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने किया, थोड़ा सा आगे में थोड़ा रब करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक हम पहुंच गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है? Now by angle sum property, of a triangle। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जूनियर क्लासेस में खूब आपने पढ़ी है इसको। ठीक है ना, तो अब हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर इसको एंगल फाइंड करेंगे, इस एंगल सी को। ठीक है ना, एंगल सी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल सी स्टूडेंट से वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू रख दीजिएगा। तो 180 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 80 और प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आ गए आपके। तो एंगल सी इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस, इनको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो गए 140 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो इंप्लाइज एंगल सी कितना आ गया? केवल और केवल 40 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल ली 40 डिग्री। अब हम इस रिलेशन 1 का यूज कर लेंगे तो हमें एंगल पी फाइंड आउट हो जाएगा।
So therefore, by 1 students, angle C equals to angle PK है, तो implies that एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा, एंगल C की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 40 डिग्री, तो यहाँ पे C की जगह हमने 40 डिग्री रख दिया। तो इस तरीके से एंगल P की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 40 डिग्री, और यही स्टूडेंट्स हो गया हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care, and bye bye.